गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 से एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट यहां पे लिखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में cos x इक्वल -1/2 एंड इफ x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमें बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यहां पे सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहां पे कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। अगर इनसे अलग कोई वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आएगी तो वो नेगेटिव होगी। अगर cos और सीकेंट से अलग वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी तो वो नेगेटिव होगी। तो एक बात और, यहां पे 0, ये π/2 90 होता है, यहां पे पाई 180, ये 3π/2 और ये 0 या फिर 2π आप इसको बोल सकते हैं। अब हमने 10th क्लास में कुछ फार्मूले पढ़े थे, साइन 90 - थीटा कोस थीटा, यानी कि साइन π/2 - थीटा कोस थीटा पढ़ा था। तो देखिए, क्योंकि 90 रेडियन में लेंगे तो π/2 आ जाएगा। अब सारे जो एंगल होंगे हम रेडियन की फॉर्म में पढ़ेंगे। अब अगर आप इस लाइन को कंसीडर करते हैं, वर्टिकल लाइन को, π/2 या 3π/2, अगर π/2 प्लस समथिंग करोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट को छोड़ के बाकी नेगेटिव होते हैं। अगर π/2 माइनस समथिंग करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप इस लाइन पे प्लस माइनस करते हैं तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट, कोट टेन में, वो सारे फार्मूले हमने सीखे हुए हैं। कोस π/2 - थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर कोस π/2 प्लस थीटा है तो देखिए, cos π/2 - थीटा, cos π/2 माइनस कुछ भी किया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर प्लस साइन थीटा आ गया था। लेकिन जब हम cos π/2 प्लस थीटा करेंगे तो cos π/2 प्लस वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड में जो cos होता है उसका आंसर नेगेटिव आता है, तो इसलिए नेगेटिव, और cos π/2 थीटा प्लस थीटा तो चेंज होके साइन थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस साइन थीटा आएगा। तो इस तरह से हम अपने जैसे ही क्वाड्रेंट को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे एंगल्स की जो वैल्यूज होंगी उनके साइन चेंज होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस लाइन को लेते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन को, तब साइन का आंसर साइन में ही आएगा, कोस का आंसर कोस में, तब चेंज नहीं होंगे। यानी कि पाई प्लस समथिंग या पाई माइनस समथिंग करेंगे तब चेंज नहीं होगा, लेकिन π/2, 3π/2 प्लस समथिंग प्लस माइनस समथिंग करेंगे तब साइन कोस में चेंज होगा और कोस से साइन में, बाकी भी इसी तरह चेंज होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज निकालना सीखते हैं कि किस तरह। यहाँ पे हमें cos x दिया गया है -1/2 और x बता दिया है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव लिए जाने हैं, तो इसीलिए टेन और कोट के आंसर प्लस में लिए जाएंगे। लेकिन cos x जो है हम इसका यूज करके sin x निकाल सकते हैं। हमें पता है कि sin x जो रहेगा वो 1 - cos स्क्वायर x एंड इट्स स्क्वायर रूट होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 - cos x की जगह -1/2 एंड इट्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - -1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4 एंड इट्स स्क्वायर रूट। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 × 4 - 1 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 3/4
4 आ गया। तो हमने क्या किया है, 1 माइनस cos स्क्वायर x और उसका स्क्वायर रूट लेके sin x की वैल्यू निकाली है। हमने cos x की वैल्यू -1/2 रखी, उसका स्क्वायर 1/4 हो गया है। अब यहां से एलसीएम लेके स्क्वायर रूट 3/4। जब हम स्क्वायर रूट किसी का सिंपलीफाई करते हैं तो आंसर प्लस और माइनस में आएगा, स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। लेकिन x जो है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो sin x इक्वल, थर्ड क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस स्क्वायर रूट 3/2 ले लिया। तो देखिए हमने यहां से sin x की वैल्यू निकाल दी है और हमें यह भी पता है कि जो कोसेकेंट होता है वो sin का इनवर्स होता है। तो कोसेकेंट x 1/sin x होता है, तो इसलिए इसका इनवर्स करेंगे तो -2/√3। और हमें यह भी पता है कि जो cos x होता है उसका इनवर्स सीकेंट होता है। सीकेंट x 1/cos x के इक्वल होता है और cos x -1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -2/1 यानी कि -2। ये हमारा सीकेंट x आ गया। अब जो बचता है वो tan x और cot x बच गया। तो जो tan x है ये में पड़ा हुआ है sin x/cos x। हमने 10th क्लास में ये फार्मूला पढ़ लिया था कि sin x/cos x की वैल्यू tan x होती है। तो देखिए sin x कितना आया हुआ है, -√3/2 और इसको डिवाइड करना है cos x से -1/2 से। तो -√3/2 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/1। अब 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी तो प्लस में स्क्वायर रूट 3। ये tan x की वैल्यू आ गई। अगर आपको cot x की वैल्यू निकालनी है तो cos x अपॉन sin x कर सकते हैं, या फिर cot x इक्वल होता है 1/tan x। तो tan x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है तो 1/√3। तो इस तरह से बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने थोड़ी बातें बताई थी वो क्वाड्रेंट के बारे में बताया था और उसके बाद एंगल के चेंज कैसे होते हैं मैंने ये सिखाया था। तो इन एंगल का चेंज होगा आगे हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में पढ़ेंगे कि कैसे हम दिए गए एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। मैं एक क्वेश्चन और इस टाइप का कराता हूं ताकि आपको ये मेथड और अच्छे से क्लियर हो सके। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद ट्राई करके देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोलता हूं, सॉल्व करके देता हूं। तो यहां पे है tan x equal -5/12 and x lies in second quadrant। जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमें यहां पे बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्टली यहां से cot x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो 1/tan x होता है, यानी कि tan x का रेसिप्रोकल वो -12/5 आ जाएगा। उसके बाद जब tan x हमें पता चल जाएगा तो tan x का और secant x का फॉर्मूला होता है कि secant स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x। तो अगर हमें secant x निकालना है तो 1 + tan स्क्वायर x एंड its स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं 1 + tan x की वैल्यू -5/12 एंड its स्क्वायर और ये स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर x हो गया और ये वैल्यू आएगी secant x की। तो 1 + 5 का स्क्वायर 25
12 का स्क्वायर 144, एलसीएम आएगा 144, तो यहाँ पे 144 प्लस 25 एंड इट्स स्क्वायर 169 बाई 144 स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सेकेंड एक्स इक्वल 169 का स्क्वायर रूट होगा 13 और ये 12, लेकिन प्लस माइनस का साइन। अब देखिए x जो है वो लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव होता है। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन सो secant x इक्वल -13 बाई 12। देखिए हमारे पास tan x दिया गया था, cot x निकाल लिया हमने और secant x निकाल लिया है। अब secant x से हम निकाल सकते हैं cos x। जैसे वहां पे secant x इक्वल 1 बाई cos x हमने लिखा था, तो वैसे ही cos x इक्वल हो जाएगा 1 बाई secant x की। तो secant x का रेसिप्रोकल -12 बाई 13 आ जाएगा। cos x की वैल्यू निकल चुकी है। उसके बाद बचता है sin x और cosecant x। अब sin x निकालने के लिए 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड इट्स स्क्वायर रूट हम यूज करेंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 1 माइनस cos x की वैल्यू -12 बाई 13 स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब देखिए sin x इक्वल 1 माइनस 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169 एंड इट्स स्क्वायर रूट। एलसीएम लेंगे 169, तो यहाँ पे 169 माइनस 144 स्क्वायर रूट, तो ये 25 बाई 169 स्क्वायर। देन sin x इक्वल 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 169 का स्क्वायर रूट 13 प्लस माइनस का साइन लिया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो अगेन x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, so sin x इक्वल -5 बाई 30। तो sin x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। लेकिन एक लास्ट रेशियो बचता है। हमने sin की निकाल ली है, cos की निकाल ली है, उसके बाद tan की दी गई थी, cot की निकाल ली और secant की निकाल ली, cosecant बच गया। और हमें पता है कि cosecant x इक्वल होता है 1 अपॉन sin x। sin x की जो वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल करना है, -5 बाई 13 की जगह -13 बाई 5 आ जाएगा। ये हमारा कोसेकेंट। तो इस तरह से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपने 10th क्लास में सीखे हैं उनको भी रिवाइज करना है, और 11th क्लास में कुछ नए फार्मूले आए हैं उनको भी साथ में रिवाइज करके चलना है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से 7 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आता है फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे साइन 765 डिग्री, तो देखिए साइन 765 डिग्री हम कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। आपको क्वाड्रेंट चेक करना है कि साइन 765 कहां पे होता है। अगर हम यहां से पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो ये 360 डिग्री का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रिवॉल्यूशन जब यहां पे आएंगे तो एक और 360 हो जाएगा, यानी कि वो 720 डिग्री का एंगल यहीं पे आ जाएगा। अब इससे आगे अगर हम 45 डिग्री और चलते हैं तो ये 765 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री के 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, और उसके अंदर जब हम 45 ऐड करते हैं तब हमारा 765 बनता है। तो
तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्वाड्रेंट में ब्रेक करेंगे आप, साइन 2 मल्टीप्लाई 360 यानी कि 2 रिवॉल्यूशन ऑफ 360 प्लस 45 डिग्री, यानी कि ये हो गया साइन ये 720 डिग्री प्लस 45 765 हो जाएगा। तो अब आपको इस क्वाड्रेंट को चेक करना है पहले और उसका साइन चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है और उसके साइन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो देखिए 360 के कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, 2 1 2, यानी कि यहां पे साइन 360 तक हम यहां पे आ चुके हैं। अब यहां से आगे कितना प्लस हो रहा है, 45। अगर प्लस का कुछ भी करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और हमने ये भी किया था कि जब इस लाइन के साथ प्लस माइनस हो रहा है तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा साइन। और ये दोनों ने क्या बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इन दोनों का काम क्वाड्रेंट बता के खत्म हो गई। अब उसके बाद 45 बच गया, साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो साइन 75 की भी वैल्यू होगी, तो इसलिए साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो हमारे पास साइन 765 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। कंप्लीट है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे है कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री। अब जब कोई भी एंगल नेगेटिव आपको शो करना है तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव, यानी कि -1410 आपको यहां से चलना है। अब यहां से चलने के लिए देखिए कि कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहां तक बना सकता है ये। तो देखिए यहां से चल के यहां पे आएगा तो -360 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहां से चल के एक और राउंड लगा देगा तो 720 का। ऐसे ऐसे अगर मैं बोल दूं कि 4 रिवॉल्यूशन लगाते वो ऐसे ऐसे, तो टोटल एंगल बन जाएगा इतना -1440 डिग्री का। लेकिन हमें बनाना कितना है, 410 डिग्री का, यानी कि वहां पे 30 डिग्री का एंगल ज्यादा बन गया, तो उसमें से 30 डिग्री को हमने कम करना है। लेकिन वो एंगल माइनस का बना है तो हमने माइनस में ही रखना है, तो -440 प्लस अगर 30 कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे 4 रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट कर लेंगे और फिर 30 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट -360 मल्टीप्लाई 4, यानी कि माइनस वाले नेगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 रिवॉल्यूशन बना दिए प्लस 30 डिग्री, और हमने 30 डिग्री प्लस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। तो अब देखिए ये जो पोर्शन है ये बताएगा उसका क्वाड्रेंट। उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग केवल साइन देखना है हमें क्या आएगा, और ये देखना है कि साइन कोस में कोस टेन में ये आपस में चेंज तो नहीं होते हैं। देखिए -360 के 4 रिवॉल्यूशन, -360 के 4 रिवॉल्यूशन 1 2 3 4 रिवॉल्यूशन आने के बाद अब हम यहां पे आ गए। अब इसमें प्लस करना है, 30 प्लस करना है तो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, +30 प्लस समथिंग करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। अगर यहां पे 30 ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव, यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और हमें पता है कि अगर इस लाइन के अलोंग हम चेक कर रहे हैं, इस लाइन में प्लस माइनस हो रहा है तो साइन कोस में कोस टेन में चेंज नहीं होंगे, वो यूं के यूं आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ती है ये वैल्यू पूरी की पूरी, क्योंकि यहां से हमारा इन चार कंप्लीट रिवॉल्यूशन से पूरा एक्स एक्सिस ये वाला आ गया। अब इसमें प्लस कुछ कर रहे हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है तो इन्होंने अपना काम किया। अब वैल्यू कोसिकेंट 30 के इक्वल हो गया। अब आपको कोसिकेंट 30 पे वैल्यू चेक कर लेनी है कितनी रहेगी। कोसिकेंट 30 पे वैल्यू हो जाएगी 1/2। कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 होती है, तो यहां से कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहां पे है 10 19 पाई अपॉन 3। तो आपको यहां पे भी क्वाड्रेंट चेक करने हैं, और क्वाड्रेंट चेक करने का सबसे सिंपल वे मैं यहां पे बताऊं, आप 19 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो, यानी कि 3 से जब हम इसको 19/3 है 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 and 1/3 आएगा। इसका मतलब ये है कि 6 पाई तो कंप्लीट है और एक जो पाई है उसका 1/3 है, यानी कि ये 6 पाई प्लस पाई/3 हम इसको लिख सकते हैं। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 19 पाई/3 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है? 10 6 पाई प्लस पाई/3। अब यहां से देखिए ये जो 6 पाई है ये केवल क्वाड्रेंट बताएगा आपको, और ये बताएगा कि ये 10 कोट में चेंज होगा या नहीं होगा। बाकी वैल्यू पाई/3 के इक्वल आएगी। अब देखिए क्वाड्रेंट चेक करते हैं। 6 पाई, देखिए यहां से अगर हम चले तो ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 5 पाई एंड 6 पाई, यानी कि यहां पे ही होता है 6 पाई। अब उसमें कुछ प्लस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 पाई/3 के। अब 10 पाई/3 1060 होता है, 1060 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है, तो इसलिए 10 19 पाई/3 की वैल्यू हमने निकाल दी स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 9 और करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट है साइन -11 पाई/3। देखिए इसमें हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। जैसे कि मैंने बताया है कि आप 11/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक कर लें, 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3, ये 3 and 2 पाई/3, यानी कि इसको 3 पाई प्लस 2 पाई/3 लिख सकते हैं हम। बार माइनस का साइन है, लेकिन जब बार माइनस का साइन होता है तो हम क्या करेंगे, जैसे हम 11 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और ये 2 रिमाइंडर बचता है, लेकिन जब माइनस में हो जाए ना तो एक एक्स्ट्रा पे ले लेते हैं हम, 3 4 जा 12, और यहाँ पे पाई माइनस में कर लेंगे उसको, यानी कि जो ये रहेगा साइन, इसको लिखेंगे हम -4 पाई प्लस पाई/3, उल्टा साइन ले लेंगे पाई/3, यानी कि अगर हम 11/3 को 3 and 2 पाई/3 लिखते हैं तो 3 रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट होते हैं और 2 पाई/3 फ्रैक्शन में आता है। तो इसके बजाय हम पहले 4 रिवॉल्यूशन नेगेटिव में कंप्लीट कर लें और फिर प्लस का पाई/3 रिवॉल्यूशन कर लें उसके अंदर, तो वो माइनस का 11 पाई/3 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, माइनस के 4 पाई पे आ गए और फिर उसमें प्लस पाई/3 कर लिया। तो अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं, -4 पाई, यहां पे 0 है,
ऐसे चल के आएंगे, यहाँ पे माइनस पाई होगा और यहाँ पे माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, यानी कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसमें प्लस कुछ करना है तो उधर, माइनस करना है तो इधर, प्लस करना है, प्लस पाई बाई 3 करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो इस माइनस 4 पाई का काम था क्वाड्रेंट बताना, इसने बताया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और वैल्यू पाई बाई 3 के इक्वल हो जाएगी। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू हम सबको पता है, साइन पाई बाई 3 मींस साइन 60, जो कि स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो इसलिए साइन माइनस 11 पाई बाई 3 इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 3/2। तो यहां तक में ये एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट होती है। तो इस एक्सरसाइज में और जितने भी क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चन बचा है, आप उनको ट्राई करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस करें। जो नहीं आए उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप उन सबको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।